दोस्तों जुरासिक फ्रेंचाइजी की 7वीं फिल्म आ चुकी है और इस बार नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, जिसमें डायनासोर्स का डर भी है और डायनासोर का थ्रिल भी है। लेकिन क्या यह फिल्म आपको सिनेमा सीट से बांधकर रखती है? चलिए पता लगाते हैं इस आज के रिव्यू में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य और आप देख रहे हैं नवरंग रुपेरी का हिंदी यूट्यूब चैनल रुपेरी रील टॉक। दोस्तों आज मैं एकदम फटाफट से रिव्यू करूंगा जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का और हमेशा की तरह आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की कहानी क्या है? कहानी आज के दौर की है जब दुनिया फिर से डायनासोर्स को एग्जिस्टेंस में लाने के कॉन्सिक्वेंसेस झेल रही है। एक बड़ी फार्मा कंपनी है, तो इस बड़ी फार्मा कंपनी जिसका मेन मकसद है रेयर स्पेसीज के डीएनए से दवाइयां बनाना, ये फार्मा कंपनी अपने स्पेशल और सीक्रेट मिशन पर जोरा बेनेट प्लेड बाय स्कारलेट जॉनसन को भेजती है। जोरा एक फॉर्मर मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेटिव है और उसे भेजा जाता है एक आइसोलेटेड आइलैंड पर जहां 3 जायंट और जेनेटिकली यूनिक डायनासोर्स हैं। एक एक्वेटिक प्रीडेटर यानी पानी में रहने वाला डायनासोर, एक फ्लाइंग क्रिएचर यानी हवा में उड़ने वाला डायनासोर और एक लैंड बेस्ड ब्रूट यानी जमीन पर रहने वाला डायनासोर। इन तीनों का डीएनए कंपनी को एकदम अर्जेंटली चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए और तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए। इस मिशन में जोरा के साथ है फार्मा कंपनी के मार्टिन क्रेब्स, रूपर्ट फ्रेड, बायोमेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर हेनरी लूमिस, जोनाथन बेली और टीम लीडर डंकन मेहरशाला अली। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उसी आइलैंड पर एक सिविलियन फैमिली पहले से मौजूद होती है, जिसमें है एक बायोमेडिसिन एक्सपर्ट फैमिली के फादर प्लेड बाय मैनुअल गार्सिया और 2 टीनेज डॉटर्स उनके। वो लोग वहां एक्सीडेंटल लैंडिंग की वजह से फंसे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आइलैंड से बाहर निकल जाए। यहां से फिर शुरू होता है सर्वाइवल, सस्पेंस और बिट्रेल का एक सिलसिला, जहां जोरा को समझ आता है कि उसका मिशन उतना सीधा नहीं है जितना उसे बताया गया है। फार्मा कंपनी के असली इरादे कुछ और है और जोरा को चूज करना होगा किसी एक को, मतलब साइंस या फिर ह्यूमैनिटी को। वहीं दूसरी ओर आइलैंड पर मौजूद हाइब्रिड डायनासोर भी हैं जो सामने आते हैं, जो न सिर्फ जेनेटिकली एडवांस है बल्कि बेहद वायलेंट और इंटेलिजेंट भी है। इस सारे बवाल से ये लोग खुद को बचा पाते हैं या नहीं, यह है फिल्म की कहानी। दोस्तों पहले बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट्स की, जिसमें है नंबर 1, इस फिल्म का हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छा है। मतलब डब वर्जन में डायलॉग्स अच्छे से लोकलाइज किए गए हैं, जिससे हिंदी ऑडियंस खास करके कनेक्ट होने में आसानी होती है। खासकर किड्स और फैमिली ऑडियंस को यह हिंदी वर्जन ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। नंबर 2, सिनेमैटिक स्केल एंड वीएफएक्स। फिल्म की लोकेशंस शानदार है। थाईलैंड में शूट हुई आइलैंड सीन्स विजुअली काफ़ी इंप्रेसिव है। डायनासोर्स की जो डिटेलिंग की गई है वो काफ़ी दमदार है। कुछ चेस सीक्वेंस है, कुछ एक्शन सीक्वेंस है, तो जेन्युइनली ये सारे सीन्स एकदम थ्रिलिंग है, जो आपको अच्छा खासा डरा देते हैं और कई बार आपके पैर अपने आप सीट के ऊपर आ सकते हैं। नंबर 3, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है, जिसमें स्कारलेट जॉनसन अपने रोल में एकदम फिट बैठी हैं। उनका एक काम और अलर्ट अप्रोच का जो कैरेक्टर है एकदम बिलीवेबल बनता है। साथ में जोनाथन बेली, मार्शरेला अली और बाकी सारी स्टारकास्ट भी अच्छा खासा सपोर्ट देते हैं। नंबर 4, एंटरटेनिंग फॉर फैमिली ऑडियंस। दोस्तों ये फिल्म प्योर एंटरटेनमेंट के लिए देखी जा सकती है और खासकर बच्चों और डायनासोर लवर्स के लिए। तो ये हुए प्लस पॉइंट्स। अब आइए कुछ माइनसेस पर नजर डालते हैं, जिसमें मैं कहूंगा नंबर 1 पर टेम्पलेट बेस्ड स्क्रीन प्ले है दोस्तों इस फिल्म का, जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल और पुराने जुरासिक फॉर्मूला जैसा है। कहानी में कोई नया सरप्राइज आपको नहीं मिलता। नंबर 2 पर मैं कहूंगा कैरेक्टर्स का डेप्थ मिसिंग है, जिसमें कई कैरेक्टर्स सिर्फ स्टोरी को पुश करने के लिए हैं
और उनके इमोशंस पर या उनके इमोशंस और डेवलपमेंट पर ज़्यादा काम नहीं किया गया। नंबर 3, इमोशनल कनेक्ट फिल्म का वीक है, जिसमें ऑडियंस को किसी कैरेक्टर से जुड़ने का समय या फिर रीजन नहीं दिया गया है। स्टेक्स हाई नहीं लगते, जिससे थ्रिल थोड़ा सुपरफिशियल बन जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो इस सवाल का जवाब है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एक विजुअली रिच, फास्ट पेस्ड और फैमिली फ्रेंडली मूवी है जो हिंदी ऑडियंस को खास करके एंगेज कर सकती है। लेकिन अगर आप स्टोरी या इमोशनल कनेक्शन की तलाश में हैं तो ये आपको थोड़ा कम लगेगी। अगर आपको विजुअल्स और डायनासोर पसंद है और आप 90s के ज़माने के खासकर जुरासिक पार्क के फैन हैं और एक एंटरटेनिंग 2 घंटे की जर्नी चाहते हैं तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ पक्का आपके लिए है। लेकिन कुछ नया एक्सपेक्ट मत करना और इम्पैक्टफुल एक्सपेक्ट मत करना। मेरी ओर से इस फिल्म को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, अगर आपने भी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ देखी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रुपेरी रील टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक सिनेमा का प्यार बना रहे। बाय।